एक साथी को कैसे हेल्प कर सकता है, इसके ऊपर पूरी बातचीत होगी। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग बेहतर तरीके से बैठ के सुनेंगे। सुनने की क्षमता यदि हम लोगों ने करने लगेंगे तो फिर उसको हम आगे बढ़ाने में हमारे लिए लाभकारी होगा। तो आप लोग जो भी साथी हैं, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सब लोग अटेंशन होके सुनेंगे। ये आपके परिवार एक आदमी को बचाया जाए, तो आपके परिवार का मैटर है, पूरे देश का मैटर है। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बेहतर तरीके से सुने, और आज सुन के बेहतर तरीके से अपने जीवन में, अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे हमारा बिजनेस, जिससे हमारा देश, हमारा परिवार सुरक्षित रह सकता है। बहुत ही गजब का आज प्रोग्राम होने वाला है, तो वी अटेंशन मतलब सब लोग एकदम व्यवस्थित हो जाए। आई रिक्वेस्ट, मैं सभी लोगों को बिना, आप सब लोग व्यवस्थित होके और बैठे। हर मीटिंग की तरह आप ऐसे वैसे ना बैठे, इस मीटिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे। तो सर का बहुत बहुत आभार, और आप सभी साथियों को जय आरसीएम। एक्साइटेड रहें, हम लोग आपके साथ हैं, पूरा सिस्टम आपके साथ में है, पूरी व्यवस्था आपके परिवार को बचाने के लिए, आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए लगी हुई है। तो एकदम मजे में शानदार तरीके से आज बैठे और शानदार तरीके से अपने जीवन को इस प्रोडक्ट के साथ में एक बड़ी दुनिया बनाए। जय आरसी। थैंक यू मुकेश जी। एंड अगेन मैं एक बार कहना चाहूंगा अमोद सर से कि सर आज थोड़ी देर का वक्त आपके पास और भी है। हम 2:25 पे मैम को एक बार मंच देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं और वो सभी लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है कि 2-3 मिनट का वक्त दिया जाए। तो एक बार अमोद सर से रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि आज नेशनल मंच पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और जबकि 2-3 मिनट का वक्त हमारे पास है, तो एमरल्ड अचीवर्स जो भी है हमारे, उनसे एक बार सेकंड अगर हम अपना परिचय केवल कर लें संदेश इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो बढ़िया होगा प्लीज। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ तो सर आप उनको को होस्ट करेंगे क्या? हाँ यस सर, यस सर। चलिए चलिए। तो सर एक बार लक्ष्मण साहा सर हैं, दूसरे हमारे साथी हैं रुद्रो प्रसाद विश्वास, रवि कुशवाहा सर, लखन सर। अभी सर आप जय आरसीएम सर, जय और रिंकू सर, अमोद सर और मैम को धन्यवाद। जय आरसीएम। और हम लोगों का जो मकसद था, जो पूरा टीम को बैठाना है और ट्रेनिंग दिलवाना है, और जूम में तो फिलअप हो गया, और यूट्यूब में भी बहुत सारा आदमी अटेंड कर रहा है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो रहा है, और हम लोग बहुत मेहनत किया आज इस प्रोग्राम के लिए। बहुत सारा नया आदमी जुड़ा नहीं है, उस आदमी, बहुत सारा नया आदमी भी आज इस मंच पे आया, इस ट्रेनिंग देखने के लिए आया। तो गजब का होने वाला है। और ज्यादा नहीं बताते हुए मैं सबको जय आरसीएम, धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। नेक्स्ट हमारे साथी हैं वेस्ट बंगाल से, एक बार रुद्रो प्रसाद विश्वास सर, प्लीज आप एक बार अनम्यूट होंगे सर। रुद्रो सर। हाँ सर, जय आरसीएम। यस सर, यस सर। जय आरसीएम। आज रियल में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज रिंकू सर और अमोद सर को मेरी तरफ से प्रणाम। और सर आज सारे टीम हम लोगों के साथ लगता है कनेक्ट हो चुके हैं और भी होंगे। तो सर आज का जो प्रोग्राम का जो मैटर है, यानी गंवा रॉय जोनल के बारे में, इस टाइम में तो सब डिस्ट्रीब्यूटर को इस प्रोडक्ट के बारे में सीरियस भी होना चाहिए और यूज भी करना चाहिए। सारे यहाँ पे अटेंड करने वाले सारे डिस्ट्रीब्यूटर और सारे नया लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और आप लोग इस प्रोडक्ट का जानकारी बहुत ही अच्छा से लीजिए और इस्तेमाल भी करिए, और आसपास का जो फ्रेंड सर्कल आप लोगों का है उन लोगों को भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए सर प्लीज। हम लोगों को इंडिया में नंबर 1 होना है, और आरकेजे कोर टीम कुछ प्रूव करेंगे ही करेंगे। आज अटेंडेंस के देखने में लगता है ऐसा है, हम लोग रियल में सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग अभी एक्टिवली अटेंड कर रहे हैं सर। थैंक यू। ज्यादा बात ना लेते हुए और प्रोग्राम अच्छा से सुनिए और नोट कर लीजिएगा सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग। ओके, थैंक यू सर। जय आरसीएम। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट। नेक्स्ट हमारे साथी हैं बिहार मुजफ्फरपुर से इमराल्ड अचीवर, एक बार रवि कुशवाहा सर, प्लीज एक बार आप अनम्यूट होंगे सर। रवि सर। हाँ सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, का मेहनत रंग लाया सर। और रिंकू सर के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई सर, कि आपके साथ काम करते हुए बड़ा शानदार मजा भी आ रहा है और टीम भी बड़ा उत्साहित होकर सर है ना।
और आज मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सारे लोग हैं सर, और कोरोना काल में बहुत कुछ सीखने का मौका हम लोगों को भी मिल जाएगा सर, और बहुत लोग का जान भी बचा सकते हैं इस मीटिंग के माध्यम से सर। ठीक है ना सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। नेक्स्ट हमारे साथी है इमराल्डी चिबर। मैं बुलाने जा रहा हूं उनको, समस्तीपुर बिहार से हैं। एक बार बबलू सर प्लीज एक बार अनम्यूट होंगे सर, 1 मिनट के लिए सर बात रखे सर। आज बहुत बहुत धन्यवाद अमोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू सर। आप लोगों के कारण आज गामा ओरिजिनल का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें बहुत सारे साथी अपना जोर लगा करके अपने साथी को इनवाइट किए हैं, और आज ये गामा ओरिजिनल और बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप लोगों का जो मेहनत है वो रंग ला रहा है। सभी गुरुजनों को मेरा चरण स्पर्श करके नमन। साथ ही साथ आज जो जबरदस्त प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, सच में ये प्रोडक्ट हम लोग का भारत को स्वस्थ भारत बना के ही रहेगा, और इसी मिशन लेके गामा ओरिजिनल काम कर रहा है। और गामा ओरिजिनल का साथ साथ हम लोग भी इसको इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाए, इसके लिए हम लोग पूरा जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और मेरा यहाँ पे लंका में सर बहुत सारा ऐसा का था, लेकिन गामा ओरिजिनल यूज करते हुए और भी 2-4 प्रोडक्ट यूज करते हुए आज वो लोग बिल्कुल काफी बेहतरीन रिजल्ट डिमांड आ रहा है सर। तो 100% सर हम लोग इस कोरोना को हराएंगे, और हम लोग सच में इस भारत को एक स्वस्थ भारत बना के दिखाएंगे। ओके, थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। ग्रेट सर, ग्रेट। और अब मैं एक ऐसे इमराल्डी चिबर से रूबरू आप लोगों को करवाने वाला हूं जिन्होंने प्रूफ किया। मेरा कहना कि उनका बस यही मैसेज हमेशा रहता कि अगर कमिटमेंट आपके पास है तो बहुत कम समय में भी जा सकता है। तो वो कोई और नहीं, एक लेडी सिंघम को मैं बुलाने जा रहा हूं, बहुत कम उम्र की एक लड़की जिसने प्रूफ किया 3 साल में इमराल्डी चिबर बनके। एक बार मैं मीनाक्षी सिस्टर को बोलूंगा, प्लीज एक बार आप आएंगी, अनम्यूट हो और 1 मिनट के लिए प्लीज आज का मीटिंग पे बात करें। मीनाक्षी सिस्टर। नमस्कार सभी साथी को, जय आरसीएम। मेरे जो भी अपलाइन है, जो भी अपलाइन सीरीज है, सभी को मेरी तरफ से जय आरसीएम। और सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक बात बोला, क्योंकि अगर हम लोगों को कमिटमेंट लेना है और कमिटमेंट अगर हम लोग ले लेंगे तो 100% हम लोग उस कमिटमेंट को। और आज का जो प्रोग्राम है, सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग भी शो को ऐसा नहीं करते, एक साथ जुट कर देखे और इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक इस प्रोग्राम को देखिए। बहुत यही है, और हम लोग अगर नहीं सीखेंगे तो हम सभी लोगों को इस प्रोग्राम को देखना है और ध्यानपूर्वक सुनना भी है। और मेरा आज इतना ही कहना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। राकेश सर हैं क्या? राकेश सर थोड़ा सर अभी अस्वस्थ हैं। चलिए ठीक। तो सर लगभग इमराल्डी चिबर से तो बात हो गई है। ओके सर, ओके। तो एक मैसेज मैं सभी साथी को फिर से देने वाला हूं कि प्लीज अभी तक भी अगर आपके टीम के लोग नहीं कनेक्ट हुए हैं तो आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लीज एक बार आप वहां पे स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें कि जल्दी से जल्दी प्रोग्राम में जुड़े, क्योंकि प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए एक बार रिंकू सर, ओवर टू। थैंक यू। अब आप सभी लोगों का कीमती वक्त है और 2:15 का टाइम था आज के मीटिंग के लिए।
हम लोग 15 मिनट इंतजार किए हैं और 15 मिनट अब पूरा हो गया है, वो समय आ चुका है, हम लोग इकट्ठा हुए हैं। फिर से एक बार इंटायर टीम का आभार, जो भी साथी आज इस प्रोग्राम में आए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज का जो ये समय आपका कुछ एक मिनट जो आने वाला है वो आपके जिंदगी के भीतर एक बहुत बड़ी संजीवनी के साथ आने वाला है, और आप सारे के सारे जो हैं वो जबरदस्त तरीके का प्रोडक्ट की जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में कहा नहीं जाए। एक ऐसी शख्सियत अभी हमारे बीच हैं, आ रही हैं, जिनके बारे में मैं जितना भी शब्द कहूं वो बिल्कुल कम होगा, क्योंकि जब में मतलब लोगों को समझ में इतना शानदार तरीके से आया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और समझना है कि ये प्रोडक्ट है क्या, ये एक ऐसा अनोखा प्रकृति का वरदान मैं कह सकता हूं जो आपको समस्या से आपकी समाधान करवा सकता है। तो आइए एक बार मैं मैम को इस नेशनल मंच पे एक बार इनवाइट करना चाहता हूं। आप सब लोगों के जोरदार हाथ ताली के बीच एक बार मैम आएंगे हम लोग के बीच, ईशा मैम, और आज इस पूरे टीम को गाइड करिए और इस मंच से भारत को ये जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में दीजिए। थैंक यू मैम। ओवर टू ईशा मैम प्लीज। थैंक यू सो मच रिंकू जी, थैंक यू सो मच। और आज के प्रोग्राम की रिंकू जी को बड़ी टेंशन थी, उन्होंने बड़ी तैयारी की है, वो कह रहे थे कि बहुत तैयारी हुई है, बहुत मेहनत लगी है, मजुमदार जी की, मुकेश झा जी की, गोविंदा जी की और पूरी की पूरी टीम की। पूरी मेहनत की आपने, पूरी तैयारी की, और खुशी की बात ये है कि आपने यहाँ पर किसी प्रोडक्ट के लिए ये नहीं किया, किसी बिजनेस के लिए ये नहीं किया, खुद की प्रमोशन के लिए नहीं किया, किसी अवार्ड के लिए नहीं किया, लेकिन आज देश की गंभीर परिस्थितियां देखते हुए एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आज आपने मेहनत की है। तो आप हर सम्मान के पात्र हैं, आपने इतनी मेहनत की है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आज मुझे लाके दिया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक डाइटिशियन हूँ, मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है, और आज मुझे एक मंच मिल रहा है अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का। एक डाइटिशियन होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को सही गाइडेंस दूं। आज की डेट में हर कोई डरा हुआ है, हर कोई घबराया हुआ है, हर कोई सही जानकारी लेना जानता है, चाहता है, और कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव भी खतरनाक हो सकता है। तो सही जानकारी आज हम लेंगे, और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो पेंडेमिक है इसमें हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह मुझे नॉलेज है, मेरी जिम्मेदारी है मैं आप लोगों को सही गाइडेंस दूं, उसी तरह हम सब की जिम्मेदारियां हैं कि हम इस जंग को जीते। और इस जंग को जीतने के लिए जो जो हमें करना है वो सब आज आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है सब लोग आज सीखने आए हैं। हर किसी के जिसके भी मैसेज हुए हैं, हर कोई यही कह रहा है कि कॉपी पेंसिल लेके बैठे, सीखने के लिए तैयार रहिए, अंत तक बैठे रहिए। तो इसका मतलब आप पहले ही सीखने के एटीट्यूड से आए हैं, यानी कि अगर मेरे शब्दों में आप सुने तो आप जिम्मेदारी लेने आए हैं। आज हर कोई यहाँ पर जिम्मेदारी लेने आया है, क्योंकि जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती है। तो जिम्मेदारी लेने आज पूरा इंडिया इस मंच पे पहुंचा है, और जिम्मेदारी हम लेंगे और इस जंग को जीतेंगे। जी हाँ, ये जंग ही है जहां दुश्मन बाहर घूम रहा है, और हमारी जीत हो जाएगी अगर हम इससे बच जाएंगे। यानी जिन लोगों को ये बीमारी नहीं हुई, ये कोरोना वायरस नहीं हुआ, अगर वो बच गए, उनको ये बीमारी नहीं होती, तो हम जंग जीत गए। और अगर किसी को ये बीमारी हो गई, उसने इस दुश्मन को हरा दिया, तो भी हम जंग जीत गए। तो ये दोनों सिचुएशंस में हमें जंग को जीतना है। पहले अपने प्राइमरी डिफेंस पे काम करना है, यानी हर वो चीज करनी है कि ये दुश्मन हमारे अंदर एंटर ही ना हो पाए। दूसरी, अगर एंटर हो गया तो कैसे इससे जीतना है, ये भी हम समझेंगे आज मेरे इस प्रेजेंटेशन के दूसरे भाग में। तो पहले बात करूंगी प्राइमरी डिफेंस, कि हम हर वो चीज करें ये दुश्मन हमारे अंदर आए ही ना। उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर रहें, अपने घर से काम करें। अपने घर से बहुत अच्छा काम हो सकता है, बहुत अच्छे आइडियाज आप सोच सकते हैं अपने घर से काम करने के, तो ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा घर से काम करने का। इसीलिए सरकार भी लॉकडाउन लगा रही है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सेफ जोन में रहें, अपने घर पर ही रहें। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर पे रहें, घर से काम हो सकता है। अगर आपका काम घर से नहीं हो सकता, आपको जाना पड़ता है, तो आपको नई स्टडी बता देती हूँ। नई स्टडी के अनुसार ये वायरस हवा में भी है, ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी है। अगर कोई कोविड पेशेंट बाहर
था, उसने कफ किया, खांसी की, तो कोरोना वायरस 2-3 घंटे के लिए हवा में जिंदा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप घर से बाहर निकलें, आप मास्क पहनकर निकलें। पिछले साल क्या हो रहा था, लोग ऐसे ही घर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन किसी नए व्यक्ति से मिलते थे तब वो मास्क पहन लेते थे। लेकिन अब आपको घर से कदम बाहर रखते ही मास्क पहनना पड़ेगा। ट्रिपल लेयर मास्क से ही आपको असली प्रोटेक्शन मिलेगी। तीसरी चीज, जिन लोगों को कोई बीमारी है, चाहे बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर की समस्या, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, एनी प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, किसी तरह की रेस्पिरेटरी इश्यूज, किसी तरह की कोई भी बीमारी है जिसे वो बीमारी भी नहीं मानते, उन्हें लगता है कि दवाई ही तो खाता हूँ, इसमें क्या, ये कौन सा बीमारी है, बीपी की गोली ही तो खाता हूँ, थायराइड की गोली ही तो खाता हूँ, ये कौन सा कोई बीमारी है। लेकिन आप समझ के देखिए, अगर आप कई सालों से किसी बीमारी के चलते कोई ना कोई दवा खा रहे हैं, इसका मतलब उस दवाई के कारण आपके अंदर साइड इफेक्ट्स हो चुके हैं, आपके अंदर नुकसान हो चुका है, आपकी सेहत खराब हो चुकी है, आपकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, और इस दुश्मन के लिए आप पर अटैक करना सबसे ज्यादा आसान होगा। तो आपसे हाथ जोड़कर, मैं खुद हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप रोग मुक्त नहीं है, यानी अगर आपको कोई भी बीमारी है, तो आप प्लीज किसी भी कारणवश अपने घर से बाहर ना निकलें, घर पे हैं, बाहर हैं, बार बार हाथ धोते रहें। ये दुश्मन कमजोर है, इसे मारने के लिए गोलियां नहीं चलानी पड़ेंगी, इसे मारने के लिए बम नहीं फोड़ने पड़ेंगे, इसे आप साबुन से मार सकते हैं। तो इसे साबुन से मारिए, बार बार हाथ धोते रहिए, और वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, टीका जरूर लगवाइए। वैक्सीनेशन अगर हमें एक मौका दे रहा है, कि कुछ चांस दे रहा है, मैं नहीं कह रही कि 100% आपका सुरक्षा हो जाएगी वैक्सीनेशन लेने से, लेकिन 80%, 90% अगर आपको चांस मिल रहा है तो ये चांस छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम जिम्मेदारी ही लेने आ गए तो हमें 1% भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए, और ये तो अच्छा 80-90% चांस मिल रहा है प्राइमरी डिफेंस का, तो आप वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। एक और जरूरी चीज जिसके पीछे 1 साल से बोला जा रहा है, जिसके बारे में हर कोई बोल रहा है, जब कोई नया खतरा आ गया, इलाज नहीं है हमारे पास, आज की डेट में कोरोना वायरस का इलाज नहीं है हमारे पास, तो हर कोई जानता है, डॉक्टर्स जानते हैं, सरकार जानती है कि यहाँ पर अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही काम आएगी। तो पिछले 1 साल से हमें बोला जा रहा है इम्यूनिटी बनाओ, इम्यूनिटी को मजबूत बनाओ, लेकिन मैं एक डाइटिशियन हूं, आपको सच्चाई बता रही हूँ, इम्यूनिटी इस तरह नहीं बनती। इम्यूनिटी बनाने में सालों लग जाते हैं, सालों। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं इम्यूनिटी बनाने के लिए, किस तरह का आप खाना खाते हैं, कितनी आप नींद लेते हैं, कितनी टेंशन में रहते हैं, किस तरह की, कितना हंसते हैं, कितना मुस्कुराते हैं, बहुत सारी चीजें मिलजुल कर इम्यूनिटी को बनाती हैं। लेकिन अभी ये सिचुएशन जो है ये इमरजेंसी की है, यहाँ पर हमारे पास सालों नहीं है कि हम सालों इंतजार करें इम्यूनिटी के लिए, यहाँ पर हमें इम्यूनिटी चाहिए। तो ऐसे में एक रास्ता हम सबके पास है, हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट दे सकते हैं, यानी जो इम्यूनिटी हमारे पास है हम उसे एक बूस्ट दे सकते हैं, एक पुश दे सकते हैं। उसके लिए हमें एक साइंटिफिकली प्रूवन समाधान चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट दे, और वो समाधान हमें कुदरत से मिल सकता है। कुदरत के पास हर मुश्किल टाइम का समाधान होता है, हर मुश्किल सिचुएशन का समाधान होता है। आपको एक कोट बता देती हूँ जो मैंने बहुत सालों पहले पढ़ा, लेकिन समझ में अब आया। नेचर डजंट नीड पीपल, पीपल नीड नेचर। कुदरत को लोगों की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कुदरत की जरूरत है। तो कुदरत से ही समाधान ढूंढने की कोशिश करें। समाधान, एक इम्यूनिटी बूस्टर छिपा हुआ है हमारी कुदरत के एक ऐसे प्रोडक्ट में जिसको देवताओं का भोजन बोला जाता है, जिसके बिना पूजा नहीं की जाती, जिसके बिना तिलक नहीं लगाया जा सकता। जी हाँ, मैं चावल की बात कर रही हूँ। चावल जिसे अक्षत बोलते हैं संस्कृत में, जिसे कभी हराया ना जा सके, उसे चावल कहते हैं, उसे अक्षत कहते हैं। अब पुराने जमाने में जिस चावल को इंपॉर्टेंस दी गई, जिसका वर्णन हमारे वेदों में किया गया, शास्त्रों में किया गया, वो चावल आज का सफेद चावल नहीं था। उस जमाने सफेद चावल होता ही नहीं था, उस जमाने में ये भूरे रंग का चावल होता था। इससे समझ में आ रहा है कि इस भूरे रंग में ही कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आज की सिचुएशन का समाधान है, सोल्यूशन है। इसी भूरे रंग से निकाला जाने वाला ये सफेद रंग का पाउडर, जिसे गामा ओरिजिनॉल बोलते हैं, यही असली सोल्यूशन है। यही एक साइंटिफिकली प्रूवन इम्यूनिटी बूस्टर है, यही हमारी समस्या का समाधान है।
मैं इसे मिरेकल प्रोडक्ट बोलती हूँ क्योंकि इसके इतने फायदे हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है। तो मिरेकल प्रोडक्ट है मेरी नजरों में ये। और वैसे इसका नाम गामा ओरिजिनॉल है, इस सफेद रंग के पाउडर का। भारत सरकार ने इसे जो नाम दिया वो दिया न्यूट्रास्यूटिकल का। अब आपको लगेगा न्यूट्रास्यूटिकल ये शब्द तो काफी भारी भरकम है, काफी मुश्किल शब्द है, लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन चेक करें तो आप बहुत समझ जाएंगे बहुत आसानी से कि ये तो सरल सी चीज है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है भोजन, भोजन का पार्ट, और ये ऐसा भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स है, बीमारियों की रोकथाम में काम आता है, बीमारियों के उपचार में काम आता है। और इस न्यूट्रास्यूटिकल के तो सर से लेकर पांव तक फायदे ही फायदे हैं। गामा ओरिजिनॉल के इतने फायदे हैं, अगर आप गूगल पर एक बार सर्च करके देखें, बल्कि मैं हर किसी को कहती थी कि आप 10 मिनट गामा ओरिजिनॉल के बारे में सर्च कर ले, आपको 10 साल लग जाएंगे इसकी पूरी स्टडीज, पूरी सर्च पढ़ने में। इतना ज्यादा इसके बारे में रिसर्च है, प्रूफ है, स्टडीज है, इतने इसके फायदे हैं। और आज की डेट में जिस फायदे की हर हिंदुस्तानी को जरूरत है, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, वो भी इसके अंदर मौजूद है। गामा ओरिजिनॉल की अनेकों साइंटिफिक स्टडीज अप्लाई करेगा। एक स्टडी हुई 2012 में निर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ अहमदाबाद में। यहाँ के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया गामा ओरिजिनॉल पर। उन्होंने 2012 में गामा ओरिजिनॉल इंडिया में मिलता नहीं था, तो उन्होंने जापान से पाउडर फॉर्म में गामा ओरिजिनॉल मंगवा कर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जिन सब्जेक्ट्स को गामा ओरिजिनॉल खिलाया, उन्होंने ये पाया कि उनकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ गई, मल्टीप्लाई हो गई गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो उन्होंने स्टडी में क्लेम किया है कि एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ाएगा। ऐसी अनेकों स्टडीज हैं। मैंने सिर्फ अपने देश की निर्मा यूनिवर्सिटी की स्टडी आप लोगों के सामने रखी, वैसे बहुत सारे देशों में अलग अलग इन विवो इन विट्रो स्टडीज हो चुकी हैं। इवन देश के कुछ डॉक्टर जो गामा ओरिजिनॉल के बारे में जानते हैं, वो भी आज आगे आकर इस पेंडेमिक में लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो गामा ओरिजिनॉल लें ताकि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने अक्टूबर में एक आर्टिकल पढ़ा जहां गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर एसपी बेउत्रा ने कहा, to keep your body immune and healthy using natural antioxidants like gamma oryzanol has many health benefits including boosting immunity। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा गामा ओरिजिनॉल। एक और डॉक्टर पुणे से, डॉक्टर संजय अग्रवाल, रूबी हॉल क्लिनिक के डॉक्टर हैं ये, इनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल के अनेकों फायदे हैं और इस कोविड सिचुएशन में ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा ताकि आप इस सिचुएशन को कोप अप कर सकें। उनकी ये स्टेटमेंट मैंने अनेकों आर्टिकल्स में पढ़ी है और उसी से निकालकर आप लोगों के सामने रखी है। खुशी की बात ये है, गर्व की बात ये है कि इस पेंडेमिक में इंडिया में पहली बार ये मिरेकल प्रोडक्ट जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, ये उपलब्ध है, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पर। अफोर्डेबल प्राइस पर अगर आप विदेशों में इसकी कीमतें चेक करें, आप देखेंगे 2800 से लेकर 5000 तक बिकता है गामा ओरिजिनॉल, लेकिन भारत में वहां से बेटर गामा ओरिजिनॉल एक अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध है, यानी कि इतनी वाजिब कीमत पर उपलब्ध है कि परिवार के 6 मेंबर्स जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, हर कोई इसे ले सकता है और हर कोई अपनी इम्यूनिटी को एक बूस्ट दे सकता है। इम्यूनिटी के बूस्ट के साथ साथ एक और चीज जो हमें इस पेंडेमिक में बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका खास ख्याल रखना है, वो है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ। हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ का हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि 12 अप्रैल को एक बहुत बड़ा न्यूज आया, आर्टिकल आया, जहां पर डॉक्टर्स ने ये बताया कि ये सेकेंड वेव इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वायरस अपना रूप बदल चुका है। वायरस का रूप बदल गया, वायरस के सिम्टम्स बदल गए, रूप बदल गया, सिम्टम्स बदल गए, और सिम्टम्स कुछ ऐसे आ रहे हैं कि लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर्स हो रहे हैं, लोगों का पेट खराब हो रहा है, लोगों को भूख नहीं लग रही, लोगों को सिर्फ बुखार खांसी के अलावा उनके लीवर पर डैमेज हो रहा है और वो परमानेंट डैमेज हो रहा है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आया इकोनॉमिक टाइम्स में जहां पर एक्सपर्ट्स ने कहा कि हमें अपने डाइट में अभी से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को लेना चाहिए ताकि हम इस सेकेंड वेव के नए तरह के सिम्टम से लड़ने के लिए तैयार रहें। तो ये जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इन्होंने इस आर्टिकल में लेने के लिए कहे, वो कोई और नहीं, वो गामा ओरिजिनॉल है। नीचे हेडिंग में लिखा हुआ है, experts say that natural antioxidant like gamma oryzanol which is derived from rice bran has many health and gastrointestinal benefits।
इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे डॉक्टर अनिल अरोड़ा जो देश के जाने माने गैस्ट्रो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने लोगों को गामा ओरिजिनॉल लेने की सलाह दी ताकि उनके अंदर अल्सर्स ना बने, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल में एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज हैं, उनकी ओवरऑल हेल्थ ठीक रहे। और साथ ही साथ फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा की डॉक्टर नमिता नादर ने भी लीवर के लिए गामा ओरिजिनॉल लेने की सलाह दी ताकि सेकेंड वेव में किसी के लीवर को डैमेज ना हो। गामा ओरिजिनॉल की लीवर पर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। बहुत अच्छे से मैकेनिज्म के साथ दोनों डॉक्टर्स ने इस आर्टिकल में गामा ओरिजिनॉल लेने की सलाह दी ताकि सेकेंड वेव के दूसरे तरह के सिम्टम से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। एक और चीज जो बहुत जरूरी है इस पेंडेमिक में, जो शायद आज की डेट में ऐसे लग रहा है इम्पॉसिबल सी हो गई है, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो न्यूज चल रही होती है या फोन देख के सोते हैं, कुछ ना कुछ बुरी खबरें आसपास घूम रही हैं जिसकी वजह से लोग चैन से सो नहीं पा रहे, अच्छे से सो नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी और ज्यादा लो हो जा रही है। अगर हम जितना भी इम्यूनिटी को बूस्ट कर ले, लेकिन हम अगर चैन से सो ही नहीं रहे, अगर हम बेचैन हैं, तो हमारी इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सेल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। उसके लिए अगेन जिन लोगों को सोने की दिक्कत है वो रात को गामा ओरिजिनॉल ले लें ताकि उनको अच्छी नींद आए। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, जो लोग दवाइयां ले रहे हैं नींद की, उन लोगों से रिक्वेस्ट है वो नींद की दवाइयां उठाकर घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि नींद की दवाइयां लेने से आप लोगों की एक तो हेल्थ खराब होगी, साइड इफेक्ट्स के कारण आज की डेट में आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों को नींद की गोलियां नहीं खानी, लेकिन हाँ जिनको नींद की समस्या है वो रात को सोने से पहले गामा ओरिजिनॉल ले सकते हैं ताकि उन्हें चैन की नींद मिले, उनकी ओवरऑल बॉडी रिकवर हो। अमेरिका के लोग 6,000 रुपए में, $69 में गामा ओरिजिनॉल को खरीद के खा रहे हैं अच्छी नींद के लिए, ताकि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर काम करे, वो अच्छे से रिलैक्स होकर सुबह उठे। तो आप भी ले सकते हैं, आपके पास तो वाजिब दाम में उपलब्ध है। ये सारी 10-12 चीजें जो मैंने आपको बताई, घर से रहने से लेकर मास्क पहनने से, इम्यूनिटी बूस्ट करने से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ का ख्याल रखने से और अच्छी नींद लेने से, बहुत सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, ये आपकी प्राइमरी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगी। यानी कि आप इस दुश्मन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और आप जंग जीत जाएंगे। लेकिन एक और सिचुएशन है हमारे सामने, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर ये दुश्मन आपके अंदर आ गया तो क्या होगा? अगर ये वायरस आपको हो गया, ये बीमारी आपको हो गई, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो क्या होगा? तब आपको क्या करना है? तब आपको एक चीज पहले ही बोल देती हूँ, इस सिचुएशन को ऐसे समझिए जिस तरह बॉर्डर पे सिपाही जा रहा है दुश्मन से लड़ने, अगर वो पहले ही डर गया, पहले ही घबरा गया, तो वो कैसे लड़ाई लड़ेगा? तो वो जंग तो पहले ही हार जाएगा। आप लोगों का अगर टेस्ट किसी का भी पॉजिटिव आता है, किसी को ये बीमारी होती है, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या करनी है, उन्होंने एटीट्यूड को भी पॉजिटिव रखना है। उन्होंने ये नहीं सोचना कि अब तो मुझे ये बीमारी हो गई, अब मेरा क्या होगा, क्या मुझे बेड मिलेगा, क्या मैं हॉस्पिटल, किसी तरह का कुछ गलत नहीं सोचना, आपने पॉजिटिव सोचना है। हाँ, लापरवाही कोई नहीं करनी, जिम्मेदारी लेनी है यहाँ पर भी। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 3 जिम्मेदारियां, इस प्रोग्राम की 3 जिम्मेदारियां इस सिचुएशन में याद कर लेनी है। पहली जिम्मेदारी दूसरों को प्रोटेक्ट करने की, दूसरी जिम्मेदारी हर वो चीज करने की कि आपको हॉस्पिटल ठीक हो जाएं, और ये आपके लिए भी अच्छा है, चल रही हैं, आप लोगों के सामने हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और तीसरी जिम्मेदारी है कि अगर किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ा तो वो टाइम से हॉस्पिटल भी पहुंचे ताकि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो। सर मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस मैम, ओके, थैंक यू, सॉरी। तो पहली जिम्मेदारी दूसरों को प्रोटेक्ट करने की। अगर आपको कोई भी सिम्टम आए, चाहे वो बुखार है, खांसी है, किसी तरह की थकान है, पेट खराब होना है, आंखों का सूजना है, स्किन पर रैशेस होना है, किसी तरह का कोई भी सिम्टम आए, इसका मतलब आपको कोरोना वायरस हो सकता है। तो आप अपनी पहली जिम्मेदारी निभाएंगे, यानी कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, एक अलग कमरे में चले जाएंगे और खुद का टेस्ट करवाएंगे। आइसोलेट कर लेंगे ऐसे कमरे में जहां पर अटैच्ड बाथरूम होगा, जहां पर एक खिड़की होगी, वेंटिलेशन होगा। तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, इससे आप अपनी पहली जिम्मेदारी निभा लेंगे दूसरों को प्रोटेक्ट करने की। दूसरी जिम्मेदारी हर वो चीज करने की कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े, घर से ही ठीक हो जाए, यानी कि कोरोना वायरस के कोई दुष्प्रभाव ना आए।
उसके लिए आप अपना पहला सिम्टम आते ही किसी डॉक्टर के सुपरविजन में चले जाए। यहाँ मैं आपको हॉस्पिटल जाने को नहीं कह रही, आप डॉक्टर से फोन पे एडवाइस ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप डॉक्टर से संपर्क बना सकते हैं और आप डॉक्टर जैसा जैसा कहें वैसा वैसा करते रहें, जैसे कि बुखार को मॉनिटर करना, ऑक्सीजन को मॉनिटर करना, और जो दवाइयां डॉक्टर लिख के दे वो सारी दवाइयां लें, वो सारी प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करें, साथ में उस प्रिस्क्रिप्शन के गामा ओरिजिनल जरूर जोड़ लें। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको गामा ओरिजिनल जोड़ना है, इसके पीछे मेरे पास एक स्टडी है जिसके बेसिस पे मैं आपको ये कह रही हूँ, पर आपको ये भी बता देती हूँ ये आपकी दूसरी जिम्मेदारी निभाने के लिए मदद करेगा कि आपको कोरोना के कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ गामा ओरिजिनल जरूर जोड़े। वो इसलिए उसे बताने से पहले थोड़ा सा आपको इस दुश्मन के बारे में समझाना चाहूंगी, क्योंकि हम जंग पूरी जीत सकते हैं अगर हमें दुश्मन की स्ट्रैटेजी, अटैक करने का तरीका समझ में आ जाए। ये वायरस इतना खतरनाक क्यों है? ये वायरस इतना खतरनाक इसलिए हो जाता है जब ये हमारे फेफड़ों पर, लंग्स पर अटैक कर देता है। जब ये वायरस हमारे मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा या आंखों के द्वारा शरीर के अंदर एंटर करता है तो गले में ये कुछ समय रहने के बाद ये फेफड़ों में जाता है। अगर ये गले में नष्ट ना हो तो ये फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों में जाकर ये अलग ही तरह का रूप ले लेता है, विकराल रूप जिसे कहते हैं वो ले लेता है, कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसे देखकर हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करती है और इसे मारने की कोशिश करती है। सारी दोनों की लड़ाई यानी इम्यून सेल्स की और कोरोना वायरस की लड़ाई जो होती है वो लंग्स के नीचे वाले हिस्से में होती है, जिसे एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यहाँ पर लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, जिसे साइटोकिन स्टॉर्म बोलते हैं। युद्ध की वजह से यहाँ पर सूजन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, जब फेफड़े ही सूज गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई और पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन दे दी गई। अगर बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिली तो अंग फेल होने लग जाते हैं और पेशेंट की मौत तक हो जाती है। तो ये साइटोकिन स्टॉर्म यानी कि फेफड़ों की सूजन ही मौतों का कारण है कोविड में। अब मैंने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप लोगों को हाईली रेकमेंड किया कि आप गामा ओरिजिनल जरूर लें। कोई भी डॉक्टर न्यूट्रास्यूटिकल लेने को कभी भी मना नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि भोजन होता है। तो आप बिना किसी डर के आप गामा ओरिजिनल ले सकते हैं डॉक्टर की दवाइयों के साथ। तो गामा ओरिजिनल लीजिए इसलिए क्योंकि ब्राजील में एक स्टडी हो चुकी है जहां पर साइंटिस्ट का दावा है कि अगर हम गामा ओरिजिनल कोविड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के साथ दे दें तो उनके अंदर साइटोकिन स्टॉर्म नहीं आएगा, यानी कि उनके फेफड़ों में सूजन नहीं आएगी, तो दुष्प्रभावों से बच जाएगा वो व्यक्ति कोरोना वायरस के। इस स्टडी को लेकर हमने भी भारत सरकार को इस स्टडी को भेजा है और उनको आगे रिसर्च करने के लिए बोला है। लेकिन कुछ डॉक्टर जो ऑलरेडी शायद इस स्टडी के बारे में जानते हैं, उन्होंने आगे आकर एक जिम्मेदारी लेकर लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया कि आप पहले से गामा ओरिजिनल लेते रहें ताकि आपके अंदर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव ना आए, ताकि आपके अंदर साइटोकिन स्टॉर्म ना आए अगर आपको कोविड हो भी जाए तो। एक डॉक्टर नहीं, मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टर नेहा गुप्ता जो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है, उन्होंने भी गामा ओरिजिनल की एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बताते हुए कहा कि ये दुष्प्रभाव नहीं आने देगा पेशेंट में जब सूजन हो जाएगी। इन्होंने ये भी स्टडी का भी रेफरेंस दिया, कैसे गामा ओरिजिनल काम करेगा वो भी पूरे मैकेनिज्म के साथ बताया। आज हर कोई सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता है, जिस तरह मैं अपनी नॉलेज से लोगों को सही गाइडेंस देना चाहती हूँ, मुझे लगता है उसमें इंडिया की कुछ मदद होगी। रिंकू जी ने ये प्रोग्राम करवाया, उनके कुछ साथियों ने मिलकर ये प्रोग्राम करवाया ताकि वो लोगों को सही गाइडेंस दिलवा सके। इस तरह हर हिंदुस्तानी चाहता है कि मैं किसी ना किसी की मदद करूं, जिसके पास पैसा है वो पैसे से मदद करना चाहता है। हर तरीके से हमारा खून खौलता है जब हम बुरी खबरें देखते हैं, हमारा दिल करता है कि मैं कैसे किसी परिवार की मदद करूं। तो मदद करने का सबसे एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप हर किसी को गाइड कर सकते हैं कि वो गूगल पर एक बार सर्च करें, कोविड-19 लिखें और गामा ओरिजिनल लिखें। जब वो 4 शब्द गूगल पर लिखेंगे, कोविड-19 और गामा ओरिजिनल, उनके सामने कैन इंडिया, मेड इंडिया, टाइम्स ऑफ रिपब्लिक, ब्रिटिश एशिया, मनोरमा, निरोग स्ट्रीट, अनेकों अखबारों की पब्लिकेशंस आ जाएंगी और जहां पर दोनों डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और डॉक्टर्स कहेंगे कि आप गामा ओरिजिनल लीजिए ताकि आपको कोविड के दुष्प्रभाव ना हो।
और किस मैकेनिज्म के साथ, किस प्रूफ के बेसिस पे, किस स्टडीज के बेसिस पे वो बोल रहे हैं, वो सब लोगों के सामने आ जाएगा। और अगर किसी ने ये लेना शुरू कर दिया तो आपने न जाने कितने परिवारों की मदद कर दी, आपने उनको दुष्प्रभावों से बचा लिया। ये हम अब ये चीज सिर्फ मैं नहीं कह रही, सिर्फ डॉक्टर्स कह रही हैं और इवन कुछ अखबार वाले भी आगे आकर एजुकेट कर रहे हैं। ना डॉक्टर्स ना अखबार वाले, कोई भी नहीं जानता कि गामा ओरिजिनॉल कौन बना रहा है या कौन बेच रहा है, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि गामा ओरिजिनॉल यहाँ पर एक सेवियर के रूप में सामने आ रहा है। गामा ओरिजिनॉल पर बेहतरीन स्टडीज आ चुकी हैं और डॉक्टर्स इसे इंडोर्स कर रहे हैं। कोरोना रोगियों पर दुष्प्रभाव रोक सकता है गामा ओरिजिनॉल, इस तरह की स्टेटमेंट्स के साथ अखबारों में न्यूज आ रही है। बल्कि एक न्यूज मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहती हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने। गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एसपी बियोत्रा का कहना है, गामा ओरिजिनॉल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो भारत में सप्लीमेंट के तौर पर उपलब्ध है। यानी कि डॉक्टर जानते हैं कि ये इंडिया में अवेलेबल है, अगर कोई लेना चाहे वो इसे ले सकता है। इसके इस्तेमाल से शरीर की सूजन कम करने में मदद मिलती है और अगर गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना हो भी गया तो उसका साइटोकिन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से ही लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है। इस तरह का कॉन्फिडेंस डॉक्टर्स दिखा रहे हैं गामा ओरिजिनॉल के लिए। इस तरह के सबूत है गामा ओरिजिनॉल पर, इस तरह की स्टडीज हैं गामा ओरिजिनॉल पर कि आज हर न्यूज़पेपर में गामा ओरिजिनॉल के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये जो दूसरी जिम्मेदारी मैंने आप लोगों को बताई कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ गामा ओरिजिनॉल जोड़ें, अच्छी डाइट लें, हेल्थी डाइट लें और साथ में जो जो डॉक्टर बता रहे हैं वो करते रहें। 95% चांस है कि आप अपने घर से ही ठीक हो जाएंगे और आपको कोई भी कोविड का दुष्प्रभाव नहीं आएगा। तो ये चीज दूसरी जिम्मेदारी आप लोगों ने नोट कर लेनी है, इसको याद कर लेना है। और तीसरी एक और जिम्मेदारी जो बनती है वो है कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन मॉनिटर करते रखना है। अगर ऑक्सीजन लेवल 94% आता है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा संकेत है हॉस्पिटल जाने का। इससे नीचे होने की इंतजार नहीं करनी। अगर इससे नीचे होने का इंतजार करेंगे तो रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद है कि हर कोई इस जंग को जीते। तो 94% मार्कर है, इससे नीचे नहीं होने देना। जब यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंच गई इसका मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है और पेशेंट के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करें, हॉस्पिटल का इंतजाम करें। जब तक कोई भी इंतजाम हो रहा है उसको उल्टा लेटा दे, छाती के नीचे तकिया रख दे ताकि उसका ऑक्सीजन बढ़ने लगे। और ऑक्सीजन बढ़ते बढ़ते उनका इतना नहीं बढ़ेगा अगर 94 से, तो उनको आपको हॉस्पिटल पहुंचाना ही पड़ेगा। टाइम से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाएं, डिले ना करें, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो और सही टाइम पर पेशेंट को बचा लीजिए, सही टाइम पर उसे पहुंचा दीजिए ताकि वो इस जंग को जीते। यहाँ पर हर किसी का इस जंग को जीतना बहुत जरूरी है, जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा उसके हक में है। और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दो जिम्मेदारियां, दो सिचुएशन जहां पर मैंने कुछ जिम्मेदारियां आज आप लोगों के सामने रखी, इन दोनों जिम्मेदारियों को आपने अकेले नहीं लेना। आपका साथ निभा रहा है गामा ओरिजिनॉल। इवन प्राइमरी डिफेंस में भी, सेकेंडरी डिफेंस में भी गामा ओरिजिनॉल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और गामा ओरिजिनॉल के चमत्कार आप देख चुके हैं, लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर की समस्याएं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, इन्फ्लेमेशन, मेनोपॉज की समस्याएं, ओबेसिटी, हर तरह की प्रॉब्लम में गामा ओरिजिनॉल की तरह, चमत्कार की तरह सामने आ चुका है आप लोगों के सामने। 12-12 साल के बिस्तर पर पड़े लकवे के पेशेंट तक उठ के खड़े हो चुके हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। इस कोविड सिनेरियो में मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी हमें इम्यूनिटी को बूस्ट देने की जरूरत है। अगर कोविड हो भी गया, दुष्प्रभावों से बचने की जरूरत है, तो आप लोग 3 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल करने शुरू कर दीजिए 3 महीने के लिए। उसके बाद फिर से 2 कैप्सूल पर स्विच कर लीजिए। अभी के लिए 3 महीने के लिए 3 कैप्सूल जरूर लीजिए। आज की शानदार तैयारी, जो शानदार काम करवाया आज रिंकू झा जी ने, तो बहुत बेहतरीन उन्होंने काम करवाया है, बहुत बेहतरीन तैयारी की है। 1000 लोगों का हाउसफुल सेशन करवाया है, जिसके लिए उन्हें एक सम्मान दिया जा रहा है। ये सम्मान है पिलर अवार्ड, एक ऐसा सम्मान जो आपको आपकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए दिया जाता है।
तो ये आज सम्मान दिया जाएगा रिंकू सर को उनकी इस सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। झारखंड के रहने वाले श्री रिंकू कुमार झा अपने आप में ही एक मिसाल है। आरसीएम में इनका नाम बहुत ही प्रेम और स्नेह से लिया जाता है। रिंकू जी आरसीएम में जुड़ने से पहले स्टूडेंट थे और 2004 से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। आरसीएम में पूर्ण विश्वास के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए लगभग कई सारे राज्यों में बिजनेस फैलाकर आज आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी लेवल पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर और मोटिवेशनल वक्ता होने के साथ साथ समाज कल्याण का काम भी करते हैं। आज ये अपनी सामाजिक जिम्मेवारी के तहत 1000 लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ले रहे हैं और टीम हेल्थ गार्ड इन्हें पिलर ऑफ हेल्थ इंडिया के खिताब से निभाती है। रिंकू जी आपको बहुत बहुत बधाई, बल्कि आपकी पूरी टीम को, आपके सभी साथियों को जिनकी आपको बहुत ज्यादा आपको था कि उन्होंने मेरा साथ है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप प्लीज अपनी फीलिंग्स शेयर करें आज इस उपलब्धि पर। थैंक्स मैम आपको कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया हमारे को बातचीत करने के लिए। इस जगह पे मैं कोई मदद कर पा रहा हूँ पूरे भारत के लिए, तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशियों का आज बात है, क्योंकि मैम मैं इतना ही समझता हूँ कि आज के डेट में किसी की एक जिंदगी भी अगर कोई सेव कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। और ये आपकी ये पूरी प्रेजेंटेशन, आपकी ये पूरी प्रोडक्ट का जो जानकारी रहा है, मुझे लगता है कि ना केवल आज हजारों की तादाद में लोग इसके बेनिफिट लेंगे मैम, बल्कि पूरे भारत में इसकी जानकारी जा रही है और कई गुने ज्यादा इसकी जानकारी होने वाले हैं, क्योंकि नेटवर्क की ताकत बहुत स्ट्रांग होती है आज। तो ये बहुत दूर तक जाएगा मैम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं समाज में कुछ एक लेवल पे ही थोड़े ही लोगों को मदद कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू मैम आपका। सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, और मेरी तरफ से इतना ही। आप प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ भी लेके जा सकते हैं जैसा आप चाहें। हाँ यस मैम। अब हम लोग, क्योंकि आज की प्रोग्राम ही वैसा ही है कि मतलब केवल हम लोग इस प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए यहाँ पे लाए थे, तो आज के प्रोग्राम को हम लोग स्थगन यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर आपका आभार व्यक्त करेंगे मैम कि आपने इतना समय दिया आज हम के बीच में। तो प्रोग्राम को स्थगन कर सकते हैं हम लोग। आज पूरे इंटायर टीम का जो जोरदार तरीके से तैयारी की है, इस पूरे टीम ने